अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। पंजाब के अंदर इस वक्त हुकूमत पंजाब की तरफ से एक वैक्सीन खसरा और रुबेला के हवाले से एक वैक्सीनेशन का आगाज़ किया गया है। बड़ा ख़ास है क्योंकि हमारे बच्चों के अंदर बढ़ती हुई और फूलती हुई बीमारियां जो हैं इनके फैलाव को रोकने के लिए महकमा सेहत बहुत मुतहरक है। शहर फैसलाबाद के अंदर भी इस मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है और स्कूल्स हज़ा के अंदर जाके ख़ास तौर पर महकमा सेहत की टीम जो है इस वैक्सीन को जो है वो करवा रही हैं ताकि अपने रोशन मुस्तकबिल को जो है वो रोशन रखा जाए और तापनाक और अंधेरे के अंदर डूबने से बचाया जा सके। बड़ा ख़ास है, जहाँ पोलियो बड़ा ख़ास है वहाँ ऐसी वैक्सीन्स बड़ी ख़ास हैं जहाँ हमारे ये नन्हे मुन्ने से मामार जो मुल्क के रोशन मुस्तकबिल के ज़ामिन हैं ये किसी बीमारी का शिकार होकर अपने, क्योंकि देखें मैं इब्तदाई के अंदर ज़रा कुछ लंबा कर रहा हूँ, उसके बाद महकमा सेहत के इंतज़ामी लोग हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे कुछ गुफ्तगू करेंगे। लेकिन इससे पहले ये बताना बहुत ज़रूरी है कि एक बच्चे का बीमार होना सिर्फ ये नहीं है कि वो 1 माह 1.5 माह 15 दिन 10 दिन हफ्ता बीमार है, बल्कि उसके पूरे जहनी सर्कल के ऊपर इसके असरात मुरतब होते हैं। अगर आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएँ तो वो आपको बताते हैं इसका पूरा एक चार्ट होता है जो पूरी बॉडी के ऊपर, पूरी साइकोलॉजिकल सर्कल के ऊपर अफेक्ट करता है, जो बच्चे को सिर्फ चंद दिन के लिए बीमार नहीं करता बल्कि बहुत पीछे ले जाता है। हमारे साथ अजमत खिची साहब मौजूद हैं। सबसे आगाज़ के अंदर DHO फैसलाबाद, इनसे आगाज़ करते हैं। अजमत साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अजमत साहब, क्या है बेसिकली ये रुबेला और खसरा कि इसकी इतनी हाश वैक्सीन के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को स्टेप लेना पड़ा और महकमा सेहत जो है जहाँ मौसम की तब्दीली, बहुत सारी बीमारियाँ दीगर फूट रही हैं, वहाँ इसकी वैक्सीन जो है वो शुरू करना पड़ा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब बल्कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का फोकस इसी पे है कि जो वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ हैं उनको हम वैक्सीन के ज़रिए बचाया जा सके। तो अभी पिछले 3-4 सालों का मैं आपके साथ डेटा शेयर करूं तो देखें मीज़ल के केस जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं फैसलाबाद के अंदर, बल्कि पंजाब के अंदर बढ़ते जा रहे हैं। तो मीज़ल हाईली कंटेजुअस इन्फेक्शियस डिजीज़ है। किसी घर में अगर एक बच्चे को मीज़ल हो जाए तो वो अकेले एक बच्चे की मीज़ल की डिज़ीज़ नहीं है, वो पूरे घर को अफेक्ट कर देती है। एक बच्चे से दूसरे बच्चे इन्फेक्ट होते हैं। तो हमने ये देखा है कि एक घरों में मल्टीपल बच्चे जो थे वो मीज़ल से अफेक्ट हो रहे हैं। हमारे हॉस्पिटल जो हैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल हैं, अलाइड 1 अलाइड 2, इनमें इतने ज़्यादा केसेस आ जाते थे मीज़ल के। तो इस प्रेवलेंस को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पूरे पाकिस्तान के अंदर ये MR की जो है कैंपेन ये लॉन्च की है। इसका एज ग्रुप, पहला इंजेक्शन इसका 9 मंथ्स में लगता है, दूसरा इसका 15 मंथ की एज में लगता है। लेकिन जो बच्चे अफेक्ट हो रहे हैं उनमें इम्यूनिटी कम है, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये डिसाइड किया है कि इसको 9 मंथ से पहले ही कैंपेन के अंदर लगा दिया जाए। तो इसलिए 6 मंथ से ये शुरू की है। तो ये मीज़ल और रुबेला की वैक्सीन बच्चों के लिए इंतहाई सेफ़ वैक्सीन है। मेरी पेरेंट्स से, मेरी टीचर से ये गुजारिश है कि इसमें किसी की कंसेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। ये एक रूटीन की कैंपेन का इंजेक्शन है, जस्ट इसको लगाना चाहिए ताकि बच्चे की इम्यूनिटी जो है वो इन्हांस हम कर सकें और बच्चे की सेफ्टी जो है वो हम इसको इंश्योर कर सकें। अक्सर ये देखा गया है कि जिन बच्चों में ये वैक्सीन लगती है तो उसमें अगर किसी और बच्चे से उसको मीज़ल लग भी जाए तो वो इतना जो है वो सीवियर कंडीशन नहीं होती। वो ईज़िली एक फ़ीवर विद रैश के साथ 3-4 दिन वो का टाइम जो है वो गुजार लेता है और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। मीज़ल हमेशा जब प्रेजेंट होता है तो वो कॉम्प्लिकेशन के साथ होता है। इसकी कॉम्प्लिकेशन में नमूनिया जो है वो बहुत सीवियर कॉम्प्लिकेशन है, रेस्पिरेटरी फेलियर के साथ बच्चे आते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि अगर जिस बच्चे को ये वैक्सीन लग जाती है तो उसमें वो सीवियरिटी जो है डिज़ीज़ की वो नहीं रहती और 90% से ऊपर जो है वो सेफ हो जाते हैं। ऐसे अजमत भाई, आप क्योंकि ख़ुद डॉक्टर हैं, माहिर हैं, बेसिकली अगर हम सादा ज़ुबान में वालिदैन को समझाना चाहें तो खसरा क्या है, उसकी अलामात क्या हैं और कैसे उसकी तशख़ीस की जा सकती है कि कुछ अलामात आएँ तो वो फ़ौरन अपने माहिर के साथ, डॉक्टर से रजू करें? गवर्नमेंट ने इसको बड़ा सिंप्लीफाई कर दिया है कि एनी फ़ीवर विद रैश, जिस बच्चे को भी फ़ीवर हो, चाहे वो हाई ग्रेड फ़ीवर है, नॉर्मल फ़ीवर है, और उसके साथ उसकी बॉडी पे कोई निशान बन जाए, कोई रैश बन जाए, मैक्यूलोपैपुलर रैश बन जाए, कोई इन्फेक्शन वाले दाने निकल आएँ, तो उसको हम मीज़ल की कैटेगरी में लेते हैं। अब सीवियर कफ़ हो जाए, उसको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाए तो वो उसकी कॉम्प्लिकेशन में आ जाते हैं। इसी तरह रुबेला में भी ओरल कैविटी के अंदर ओरोफेरेंजियल माउथ के अंदर दाने बन जाते हैं, उसकी भी यही कॉम्प्लिकेशन है। तो सिंपल वर्ड्स में जिस बच्चे को भी बुखार हो और उसके साथ उसके जिस्म पे दाने हों तो उसको किसी भी क्वालिफाइड डॉक्टर के चेक करवाना चाहिए।
और अगर हम रुबेला की तरफ बढ़ें तो वो क्या है, वो इससे मंसूब को बीमारी है जो सेपरेट है, और उसके क्या आइडेंटिफिकेशन? ये भी एक इसी से मिलती जुलती बीमारी है, बच्चों का सेम एज, लेकिन ज़्यादा प्रीवलेंस जो है वो मीज़ल रुबेला की इतने पेशेंट नहीं आते, लेकिन इसको हम कंबाइंड करते हैं एमआर के नाम से, मीज़ल और रुबेला, क्योंकि दोनों के साइन सिम्टम मिलते जुलते हैं, अलामात मिलती जुलती हैं, इसलिए हम इनको कंबाइंड करते हैं। और वैक्सीन भी जो है वो एमआर के नाम से है, मीज़ल रुबेला वैक्सीन, कंबाइंड शक्ल में हम देते हैं बच्चों को। कब से कब तक कैंपेन चल रही है? हमारी कैंपेन ये 17 नवंबर ये मंडे से स्टार्ट हुई है, 12 दिन की कैंपेन है, ये 29 नवंबर तक जो है ये चलेगी। इसमें डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद का जो टारगेट है वो 12 लाख के करीब, टोटल पॉपुलेशन को 13% से हमने कैलकुलेट किया है और 12 लाख का टारगेट है। इसको अचीव करने के लिए हमारे पास 12 दिन हैं, जो हमने उन पॉपुलेशन को डेज़ वाइज हमने कैलकुलेट किया है। 1035 हमने टीमें तश्कील दी हैं, हर टीम में एक स्किल्ड पर्सन है, एक असिस्टेंट है टीम का, 2 सोशल मोबिलाइज़र हैं। उनको मॉनिटर करने के लिए हमारे पास 289 के करीब जो हमारे फर्स्ट लेवल सुपरवाइज़र हैं, जिनको हम यूसी मॉनिटर कहते हैं, उनको फर्दर मॉनिटरिंग के लिए हमारे पास 36 जो हैं वो सेकंड लेवल के सुपरवाइज़र हैं। फिर उसके साथ वो हेल्थ हैं, मैं DHO हूँ, एक डिस्ट्रिक्ट हमारा सुपरिटेंडेंट वैक्सीनेशन है, तो वो ये हम पूरी टीम है। हमारी असिस्टेंस के लिए WHO की टीमें हैं, यूनिसेफ की टीमें हैं, तो हमारा पूरा मैकेनिज़्म जो है मॉनिटरिंग अनवांटेड इवेंट्स को देखने के लिए, जिनको हम अपने EFI कहते हैं, EFI, उनको देखने के लिए हमने डॉक्टर्स जो हैं हर यूनियन काउंसिल में हायर किए हुए हैं। तो अल्लाह ताला के शुक्र है कि अभी तक, आज चौथा दिन है कैंपेन का, कोई जो है अनवांटेड इवेंट्स जो हैं इम्यूनाइजेशन के बाद कोई रिपोर्ट नहीं हुआ है, और ये हमारी कैंपेन जो है ये कामयाबी के साथ जारी है। मैं आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। नन्हे से बच्चे मौजूद हैं, इनसे कुछ गुफ्तगू करेंगे। जो ये बहादुर से बच्चे इंजेक्शन लगवा के आ गए हैं और रोए भी नहीं, वैसे हमारी शायद चीखें निकल जाती, लेकिन इनसे गुफ्तगू ज़रूर करेंगे। मैडम मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे देखती हैं कि ये बच्चों की सेहत हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ख़ास तौर पे इन मौसम के अंदर जब मौसमियाती तब्दीलियाँ और बीमारियाँ, डेंगू, यहाँ तो इतनी कुछ आ रहा है कि बच्चों के वालिदैन डर जाते हैं कि बच्चों को बाहर कैसे भेजें। लेकिन स्कूल हज़ा के अंदर फिर बहुत सारी एहतियाती तदाबीर अपनाना स्कूल वालों को पड़ती है। ऐसी वैक्सीन कितनी अच्छी है कि ख़ुद महकमा सेहत की टीम आ रही है, यहाँ बाकायदा अपने एक बूथ बना लिए, हर बच्चों को वैक्सीन लग रही है, उनको बड़ी स्वीट्स दी जा रही हैं ताकि वो ज़रा इनकरेज हो, ना कि वो डर के जाएँ। डेफिनेटली सर, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपनी इस टीम के, जो यहाँ पे आज अलाइड स्कूल ग्रीन व्यू कैंपस में है। और डेफिनेटली बच्चों की सेहत जो है वो हमारे लिए सबसे पहले ज़रूरी है, और सेहतमंद बच्चे होंगे तो सेहतमंद पाकिस्तान होगा। और जो वैक्सीनेशंस का सिलसिला है, बहुत सारे थ्रेट्स हैं इस सिलसिले में, लेकिन मैं पेरेंट्स को भी और जो अपने सिस्टर्स एंड ब्रदर इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल्स, उनको भी ये अवेयरनेस देना चाहती हूँ कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा पाकिस्तान जो है वो सेहतमंद हो, तो हमें इनिशियल लेवल पे ही इन चीज़ों को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, और उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को वैक्सीनेट करवाएं। और वैक्सीनेशंस जो है ये कोई ऐसा इसमें प्रॉब्लम या इशू नहीं है, ये ज़रूर होनी चाहिए, ताकि हम अपने बच्चों को, जैसे पोलियो है उसको हम कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये मीज़ल्स जो है उसकी ये बहुत ही इफ़ेक्टिव वैक्सीनेशन है। और मैं यही कहूँगी कि ये सारे स्कूल्स को करवानी चाहिए, पेरेंट्स को करवानी चाहिए, ताकि हमारे बच्चे, जैसे हमने पोलियो को बहुत हद तक कंट्रोल किया है, हम इस बीमारी पर भी जो है वो ओवरकम कर सकें। और इसके लिए मैं स्टूडेंट्स को भी और पेरेंट्स को भी और स्कूल्स जो ऑनर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनको भी मैं इनकरेज करना चाहूँगी कि वो काइंडली हेल्थ जो ऑफिसर्स हैं, जो टीम्स हैं उनकी बनी हुई, उनके साथ कोऑपरेट करें, ताकि हम मिल के इस डिज़ीज़ पर जो है पाकिस्तान में स्टेप्स बड़े हार्शली अब लिए जा रहे हैं कि पहले बच्चियों की, जो हमारी बेटियां हैं, उनकी वैक्सीन का आगाज़ किया गया ताकि उन्हें कैंसर से बचाया जाए। फिर अब इनके लिए वैक्सीन, मतलब अच्छा टारगेट स्कूल्स को किया जा रहा है, क्योंकि घरों के अंदर बच्चे खेल रहे होते हैं, वालिदैन को उज़र पेश कर लेते हैं, दरवाज़ा खोला नहीं जाता। यहाँ सारे टारगेट ऑडियंस मौजूद है, यहाँ टीचर बाशऊर भी है, पढ़ी लिखी भी है, और उसको फ़वाइद भी पता है, वो बच्चे को इनकरेज कर सकती है, एज़ कम्पेयर टू बच्ची घर बैठी हो, उसके वालिदैन को किया, जो वालदा कहेंगी रहने दो बेटा रहने दो। लेकिन यहाँ मैंने देखा स्कूल के अंदर, अजमत भाई और ये सारे दोस्त हमारे साथ मौजूद थे, तो जो टीचर्स हैं वो इनकरेज करती रही, बेटा ये सही है, वो जाके अपनी माँ को कन्विंस करती रही, मुझे मेरी टीचर ने कहा सही है तो मैंने लगवाना है। डेफिनेटली सर, ये स्कूल्स में जो है वो ये शुरू से ही एक चीज़ चली आ रही है कि हमने देखा है कि बच्चे जो हैं वो टीचर्स की कही हुई बात को जो है वो ज़्यादा तरजीह देते हैं। तो
मैं तो यही कहूँगी कि स्कूल्स में, कॉलेजेस में, और ये लास्ट टाइम जो वैक्सीनेशन हुई है उसके लिए जो है ये ज़रूर सेशंस होने चाहिए, हमारे अपनी भी कम्युनिटी में भी सेशन होने चाहिए, ताकि पेरेंट्स के ज़हन में किसी किस्म की अगर कोई गलत फहमी है इसके बारे में, सबसे पहले तो करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम उनको इसके बारे में अवेयरनेस दें कि ये हमारी जनरेशन के लिए, हमारी बेटियों के लिए, बच्चों के लिए जो है ये वैक्सीनेशन जो है वो किस हद तक ज़रूरी है। अगर हम इस तरह के सेशन करते हैं, पेरेंट्स जो है उनकी ब्रेन वॉशिंग करते हैं, और मेरा ख्याल है कि बहुत हद तक जो है हम उनको कन्वेंस कर पाएंगे इस चीज़ के लिए, और हम इन डिजीज़ पर जो है वो काबू पा सकते हैं। बिल्कुल जी, महकमा सेहत की टीम गली मोहल्लों में जाएँ वहाँ कुछ रेजिस्टेंस आ जाती है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा सॉफ्ट टारगेट्स हैं जहाँ से ना सिर्फ इनको टारगेट ऑडियंस को अचीव किया जाता है बल्कि एक मैसेज सेट जाता है। और हमें तो पता है जब हमारे बचपन में जो टीचर कह देती थी वो तो पत्थर पे लकीर है, वालिदैन जो भी कहें कहते थे हमें टीचर ने कह के भेजा है, हमने टीचर की बात मानी है। तो ये कन्विंसिंग पावर होती है उस्ताद के अंदर, और उसी के तहत जो है सारे चलते हैं। बच्चे मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर शामिल कहते हैं। ये नन्हे से बहादुर बच्चे हैं जो इंजेक्शन लगवा के आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। ठीक हूँ। ठीक हो? नाम क्या आपका? बशर। मुबशर। रो क्यों रहे थे? पेन हुई थी इंजेक्शन की? ये वैसे डर गए? ट्रॉफी नहीं खाई? क्या पढ़ते हो? ये किसके आते हैं? सुनाओ। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R T। पूरी होगी। चलें जी, मुबशर ने बड़ी प्यारी एबीसी सुनाई है। और आपको कौन सा टॉय पसंद है? कार्टून कौन सा पसंद है? देखते हो कार्टून? कौन से? किको वाले। कौन से? किको। कीको वाले देखते हो? चले जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? नहीं नहीं मनाहिल नाम है। मनाहिल कौन सी क्लास में हो आप? प्रेप 2 में, ब्लू में। अच्छा देखिए, उसने मुझे गलत ठीक है, मैं जान के गलत बोला था तो उसने मनाहिल ठीक कर दिया। इंजेक्शन लग गया आपको? पेन हुई? पता नहीं चला? ट्रॉफी मिली है? कौन सी ट्रॉफी है, दिखाओ हमें। अच्छा, आपको निशान भी लगाया उन्होंने, दिखाओ निशान। वो मार्क कहाँ लगाया? ये देखें जी, ये जैसे पोलियो और दीगर मार्क किए जाते हैं तो मार्क किया जा रहा है। नहल, आप कार्टून देखती हो? कौन से? कौन से वाले देखती हो? हाँ? अच्छा नाहिल, मुझे लगता है क्लास में से अभी ना या इंजेक्शन का असर आ गया है। हम इससे बात करते हैं। ये बड़ा चाको चुबंद सा बहादुर सा बच्चा आया। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? वली। वलीद। आप कौन सी क्लास में हो? अच्छा, वो वाली ठीक हो गया। तो आपको गेम्स आती हैं? गेम्स खेलते हो? कौन सी गेम खेलते हो? खाने वाले। खाने वाले। ये लगता आपके तो दांत भी खा गया रैट। आपने खुद ही खाए? आगे तो हो ना थोड़ा सा। इंजेक्शन लग गया आपको? डर तो नहीं लगा? क्यों? स्ट्रॉन्ग हो? कितने स्ट्रॉन्ग हो? स्ट्रॉन्ग बन के दिखाओ जरा हमें। नहीं आते स्ट्रॉन्ग बनना। कौन सी कार्टून देखते हो आप? डोरेमोन। डोरेमोन। तो आप डोरे हो या मोन हो? डोरे। डोरे हो? अच्छा, ये डोरे है। कह रहे डोरेमोन वाले कार्टून देखते हैं। आपका नाम क्या है? हुसैन अली। हुसनैन अली। हुसनैन अली? हुसैन अली। हसनैन अली। हुसनैन नहीं? हुसैन अली। अच्छा, हुसनैन अली वो अपनी ज़ुबान में बोल रहा है, मैं जिसमें बोल रहा हूँ वो सही है। आप क्या बनना चाहते हो? कौन पसंद है आपको? गमी बेयर। हैं? गमी बेयर। कौन सा बियर? गमी बेयर कार्टून। टॉमी बियर। गमी बेयर। ये अब इनकी बच्चों की ज़ुबान जो है ना वो समझने और इनके साथ मुकालमा करना का। इंजेक्शन लगवा लिए? दर्द नहीं हुई? क्यों? टॉफ़ी देख के? स्ट्रॉन्ग हुआ? अच्छा, वो स्ट्रॉन्ग भी नहीं है। कह जी इंजेक्शन लगवा लिया लेकिन स्ट्रॉन्ग नहीं हो। यहाँ भी कुछ बच्चे हैं जो इंजेक्शन लगवा गए। मकसद डेफिनेटली इनसे कोई वो टेक्निकी या कोई अदबी बातें सुनना नहीं है, इनको कॉन्फिडेंस देना है ताकि ये पाकिस्तान के मामार हैं। जैसे इन्होंने बड़े स्ट्रॉन्ग होकर ये इंजेक्शन लगवाएं और अपने आप को बड़ा स्ट्रॉन्ग फील करवा रही है, ऐसे ही पाकिस्तान के लिए दुआ भी होगी।
अल्लाह पाक इनको वो तमाम मनाजिलें इनके तय करे और इनको आसानियाँ पैदा करे, ये जिस भी मंजिल के ऊपर जाके अपनी तरक्की का सफ़र इस पाकिस्तान के मामार बनना चाहते हैं। और बच्चे भी हैं, ये रह गया। आपका नाम क्या है? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, आप कौन सी क्लास में हो? अब्दुल्ला यूसुफ। अब्दुल्ला यूसुफ। अच्छा, वो अपनी बात बोला नहीं, इसकी बात ऊँची बोल रहा है। अब्दुल्ला यूसुफ, आप कौन सी क्लास में हो? आप भी उस क्लास, नाम नहीं आता क्लास का? आप जाओ। 1 2 आती है, सुनाओ। 1 2 5 6 7 8 9 10। तो आप गेम्स खेलते हो? कौन सी गेम पसंद है? दादी वाली। गाड़ी वाली। तो कौन सी कार पसंद है आपको? कौन सी? कार कौन सी पसंद है? ब्लैक कलर की। और कोई कलर नहीं पसंद? चलो ठीक है। जैसे ब्लैक कलर कार पसंद है और कह रहा है दादी वाली जो गेम है ना मुझे वो पसंद है। यहाँ और बच्चे भी हैं, वो मार्क लगवा के बैठे हुए हैं। आपका नाम क्या है? शनान उमर। हसनैन उमर। तो आपका फेवरेट कलर कौन सा है? पिंक। पिंक। वो तो लड़कियों को होता है। और मेरे भी पसंद है। अच्छा, वो कह रहा है जी मुझे भी पसंद है। फिर क्या हुआ, लड़कियों का है तो मुझे भी पसंद है। पहना ग्रीन हुआ, मैंने कहा इसलिए मेरा फेवरेट कलर पहनता। मैं चले इनसे पूछते हैं कि इनका फेवरेट कलर कौन है। तो बच्चे बड़े अच्छा, ये देखें ये प्रेप में है और ये इनका कॉन्फिडेंस लेवल है कि माइक के ऊपर बात करें। मैं क्योंकि ये 15 साल के दौरान हमने बहुत इंटरव्यू करते हैं, रोज़ हमारा काम ये है। तो बहुत ऐसे लोग कि जो बिल्कुल बाशऊर भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, वो माइक दे के एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन मैं इन बच्चों के हैट्स ऑफ हूँ कि बड़े कॉन्फिडेंट के साथ जो हैं वो जवाब ज़रूर दे रहे हैं। आपका नाम क्या है? अब्दुल मनान। हैं? अब्दुल मनान। अब्दुल मनान। तो आप गेम खेलते हो? कौन सी? इंडियन बाइक रेटिंग गेम। बाइक गेम। बाइक गेम खेलते। आप भी बाइक गेम खेलते हो? कौन सी बाइक चलाते हो? हैवी बाइक। हैवी बाइक हैं? है मूसा। ये देखें जी, ये उस बाइक का नाम ले रहा है जो हमें अब जाके नाम पता चलो, इसे अभी पता है। और ये वो चलाता भी। आप चलाते हो भी हो गेम के अंदर? तो रियल में लेनी है बड़े होके? चलो गुड, वेरी गुड। आपका नाम क्या है? मुशर्रफ। हैं? मुशर्रफ। मुबश्शिर। अच्छा, तो आपने भी इंजेक्शन लगवा लिया। ये 100 रुपीज़ किसी क्या लेना है इसका? क्या लेना है 100 रुपीज़ से? बताओ बेटा। हैं? क्या चीज़? सलमान की तरह जी। इंजेक्शन बच्चों ने लगवाए हैं। अजमत भाई हमारे साथ ही मौजूद हैं। मैं भी साथ करूँगा। सब ऑडियो देखते हैं कि ये बड़ी अच्छी एक जो प्रैक्टिस की जा रही है, स्कूल्स को टारगेट किया गया है। बेसिकली महकमा सेहत और पंजाब गवर्नमेंट क्या चाह रही है कि स्कूल घरों के अंदर हमने बहुत सारे वाक़े देखे। हम आपकी टीम से साथ गए उन इलाकों में जाकर, बल्कि इसे कंडेम किया। और कोई रेजिस्टेंस करता था इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करने की कोशिश करता था, लेकिन ये स्कूल से बड़ा एक पॉजिटिव मैसेज भी जा रहा है और हम देख रहे हैं कि टारगेट अचीव होते भी नज़र आ रहे हैं। हमारा जो वैक्सीनेशन का एज ग्रुप है वो मोस्टली स्कूल से बिलोंग करता है। जो पहले हमने वैक्सीनेशन की उसमें भी एज ग्रुप हमारा 15 साल तक था। ये कैंपेन है, इसमें भी 5 साल तक। फिर हुण मैं एक बात हो रहा ना, माइक का भी ते कॉलर का भी। हाँ जी, दोनों का हो रहा। नहीं हो सकते। पेरेंट्स को पता होना चाहिए नहीं मैनू ओहदा है इसको फलां इंजेक्शन लगना है, तो वो मैंने जाना है। तो हम बेसिकली डिमांड जनरेशन पे ज़ोर दे रहे हैं कि जब तक डिमांड जनरेशन पैदा नहीं होती, अवेयरनेस पैदा नहीं होती, हम कामयाब नहीं होंगे। चलो उस्ताद जी एक मिनट चाह रहा हूँ कि काइंडली खुदा के लिए अपने अंदर डिमांड जनरेशन पैदा करें। आप ये सोचें कि ये वैक्सीन आपके बच्चों की सेहत के लिए ज़रूरी है, आपके बच्चों की हिफाजत के लिए ज़रूरी है। तो हम आपके लिए आते हैं यहाँ पे, तो हमारे साथ तामन किया करें। अजमत साहब, कितना टारगेट आप सबके यहाँ बेहतरी आई है, अचीव कर रहे हैं? क्योंकि देखें ऐसी वैक्सीन कुछ न्यू भी आती हैं, जैसे पोलियो थी, पोलियो के बाद डेंगू बहुत ज़्यादा शिद्दत से बढ़ी, तो उसके हवाले से अवेयरनेस महकमा सेहत ने भी और दीगर टीम ने भी, एनवायरनमेंट ने भी, डीसी ऑफिस से खुद डीसी निकल के घरों तक जाके गमले लोगों के तोड़ के आ रहे हैं, पानी खड़ा है। अच्छा, मैंने देखा है कि बहुत बड़ी तादाद में ये बीमारियों का शिकार बच्चे होते हैं, लेकिन उन्हें अंदाज़ा नहीं है कि ये खड़ा पानी का एक जो छोटा सा एक स्पॉट है हमारे लिए कितना खतरनाक है। ऐसे पेरेंट्स को नहीं पता कि ये बच्चा एक बीमारी का, क्योंकि आप माहिर हैं, मैं आपसे ये सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगा,
बच्चा जब बीमार होता है, मुझे क्योंकि मैं साइकोलॉजिस्ट, मेरी एक फेवरेट टॉपिक है, तो इसके ऊपर मैं रिसर्च जब पढ़ता रहता हूँ तो मुझे ये मालूमात मिली हैं, आप बल्कि इसमें बेहतर आगाह कर सकते हैं क्योंकि आप माहिर हैं, मैं तो इसका स्टडी स्टूडेंट नहीं हूँ। कितना इम्पैक्ट करता है एक बच्चे की सेहत के ऊपर, जहन के ऊपर वो बीमारी और उसका स्पैन? आप देखें, जो सेहतमंद दिमाग है वो हमेशा सेहतमंद जिस्म में ही होता है। तो जो बच्चा चाहे वो डेंगू से बीमार हुआ है, चाहे वो मीज़ल से हुआ है, तो उसका जो मेंटल लेवल है वो उतना ही अफेक्ट करता है। फिज़िक वाइज, बॉडीली वाइज वो अफेक्ट होता है और साथ ही मेंटल हेल्थ पे भी उसका अफेक्ट होता है। अब बात छोटी सी है कि अगर आपके गमले में पानी खड़ा है तो हम उसको डी वाटरिंग उसकी कर सकते हैं, तो ये बेटर है। अदरवाइज़ आप डेंगू को देख हेमरेजिक फीवर तक बात चली जाती है कि कितनी कॉम्प्लिकेशन से हो जाती है। आप मीज़ल की बात कर लें तो मीज़ल में रेस्पिरेटरी फेलियर और इवन डेथ तक बात चली जाती है। और इसलिए मैं हमें उनकी वैक्सीन लगवानी चाहिए ताकि हम बच्चों को सेहतमंद बना सकें, और सेहतमंद बनाएंगे तो हमारा माशरा एक सेहतमंद बनेगा। क्योंकि देखें, हम इन्हें समझते हैं कि शायद ये मौत की तरफ ही लेके जाएंगे, लेकिन ये ऐसा मर्ज़ है जो मौत के पास लेके जा सकता है। और अगर हम कोविड से डरे थे तो उनकी शरह इसके साथ देखें तो उसकी शरह अमवात ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कोविड। तो मेरे ख्याल में हमें ज़्यादा डरना चाहिए, इससे तो ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। अगर आपने इसका डर या इसकी कॉम्प्लिकेशन देखनी है तो आप किसी दिन चिल्ड्रन वार्ड में आप मीज़ल वार्ड को देख लें, बच्चे रेस्पिरेटरी फेलियर। आपने डेंगू की कॉम्प्लिकेशन देखनी है तो डेंगू वार्ड आप जाकर देख लें कि कैसे हेमरेजिक सिंड्रोम के साथ या हेमरेज के साथ, लीकेज के साथ कैसे पेशेंट कॉम्प्लिकेशन के साथ प्रेजेंट होते हैं। तो हमारी छोटी सी एफर्ट्स जो हैं प्रिवेंशन, वो हमें बहुत बड़ी बीमारी से बचा सकती है। तो हमें ग्रेजुअली प्रिवेंशन की तरफ जाना चाहिए। आगे अंदर बच्चों की जो कैंप लगा हुआ है मैं वो भी दिखाऊंगा। यहाँ बच्चे खेल भी रहे हैं। और अस्सलाम वालेकुम, नाम क्या आपका? पूरा परी, है पूरा परी, पूरा परी, बड़ा प्यारा नाम है। तो कौन सी क्लास में हो? वाली में, वो वाली क्लास में। तो आपको वैक्सीन लगी, इंजेक्शन लग गया? इधर से आओ ना ज़रा, इधर बैठ दो, नीचे नहीं जाना। तो इंजेक्शन लग गया आपको? डर नहीं लगा? टॉफ़ी मिली है, खा भी ली। तो आपने क्या बनना है? डॉक्टर बनना है, टीचर बनना है? टीचर बनना है। तुमने सुपरमैन हो, तुम अभी सुपरमैन हो। तुम ऊपर खड़े यहाँ इस्लाम तो सुपरमैन बन जाओगे। नहीं मानी नहीं है। क्यों, अभी क्यों नहीं मानी? वैसे डर लगता है, चोट लग जाएगी। अच्छी बात है, सुपरमैन बनना भी ना जल्दी, चोट लग जाएगी। ठीक हो गया बड़ा जी। देखें, बड़े शार्प बच्चे हैं। तो आपने टीचर बनना है, कौन सी टीचर फेवरेट है? नाम बताओ ना, ऐसे हमें क्या पता टीचर कौन सी फेवरेट है? बड़ा है लो जी, मैम निमरा इनकी फेवरेट है। वो क्यों फेवरेट है? क्यों फेवरेट है? अच्छी लगती है? क्यों? ज़्यादा प्यार करती है? चले जी, ये देखें बड़े प्यार, वो कह रही मैम निमरा मेरी फेवरेट, क्यों? वो ज़्यादा प्यार करती हैं, ज़्यादा लाड करती हैं। बच्चे खेल रहे हैं और वो सुपरमैन जो अभी थोड़ी देर में आएगा। अब आप देखें ग्रीन कलर के सुपरमैन भी आ गए पाकिस्तान के अंदर। मैं साथ ये विज़िट करवाना चाह रहा हूँ खसरा और रुबेला से बचाव के लिए जो मुहिम है उसका बाकायदा ये अलाइड स्कूल जो लाइन जो है वो 1033 है, पर आप रब्ता कर सकते हैं। मखसूस अज़ला में 5 साल से कम उम्र के तमाम बच्चों को पोलियो कतरे भी पिलाए जाएंगे और इसके साथ ये वैक्सीन जो वो भी की जाएगी। खसरा और रुबेला से बचाव की मुहिम 17 से 29 नवंबर तक, ये आप लोगों ने डेट याद करनी है, ये शुरू हो चुकी है। आप लोगों ने ये इंतज़ार नहीं करना। बिलाशुबा आपको अच्छी बात है कि स्कूल जाएं, बच्चों के आप फिंगर के ऊपर चेक करें कि वहाँ अगर निशान नहीं लगा तो फिर आप ये कॉल करते हैं। मैं ज़रा टीम से पूछूँ ये 2 नंबर किस लिए यूज़ होंगे? अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, हम किसी भी इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ये आपको ऑप्शन देते हैं कि पोलियो के लिए, कोरोना के लिए, वैक्सीनेशन के लिए, EPI के लिए, ये हर किस्म की मालूमात के लिए 1166 है। 1033 ये स्पेशली हेल्पलाइन हमारी मीज़ल और रुबेला के लिए। 101166। अच्छा, ये स्पेसिफिक जो है वो रुबेला और खसरा के लिए 1033। 1033 सॉरी, ये हमारी स्पेशल इसी के लिए हेल्पलाइन बनाई गई है। किसी भी कोई कंप्लेन होती है तब भी, कोई टीम नहीं आती है तब भी, कोई बच्चा रह जाता तब भी आप इस पर कॉल कर सकते हैं। विदिन 9 to 3 यानी 9 बजे से लेकर 3 बजे तक टीम हर तरह हाजिर है। अच्छा, आप अभी तक वैक्सीन शुरू हो चुकी है, क्या रिस्पांस है लोगों का? कहीं से रेजिस्टेंस तो नहीं है या वॉलंटरीली लोग खुद ही बच्चों को लगवा रहे हैं? ये हमारी स्पेशली है क्योंकि हमारे तमाम जो नहीं कहना भाई केसेस है बहुत भी सके, लेकिन बहुत हद तक ये कवरेज हमारी
तरफ जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका समझिए ख़वातीन की तरफ से क्या ताउन है जो घरेलू ख़वातीन है, क्योंकि हम अमूमन देखते हैं कि आपकी टीम गई तो ख़वातीन इनकार कर देती हैं कि हम अपने बच्चों को नहीं लगवाना चाहते, तो ऐसा कोई सीन है या अभी आपको अच्छा रिस्पांस और ख़वातीन भरपूर अंदाज में जैसे उनका सोशल मोबिलाइजेशन भी की उसका रिस्पांस अच्छा मिल रहा है? अस्सलाम वालेकुम। मैं एज असिस्टेंट काम कर रही हूँ सर। जो है ना हमारे बैकवर्ड, जैसे हमारा अकबराबाद ये जो रिसेंटली कंपेन हुई है ना HPV, उसके हवाले से ना लोग बड़े ना बदजन हुए हैं। हाँ जी, उस इलाके के लोगों ने थोड़ा हमें दिया है बैड इंप्रेशन। लेकिन ये जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं ना, ख़ास तौर पे हमारी ग्रीन व्यू कॉलोनी, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो खुद हमारे पास आके लगवा रहे हैं, उनको पता है वो आके लगवा रहे हैं। तो जो पढ़े लिखे लोग नहीं है ना, जिनको पता नहीं है, वो कर रहे हैं थोड़ा। लेकिन जब हम उनको बताते हैं बीमारी के बारे में, वो भी मुतमिन हो जाते हैं, वो भी लगवाते हैं। ये बड़ी अच्छी चीज़ है। एक और हमारे साथ खातून मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पैगाम आपके ज़रिए मैं लेना चाहता हूँ, क्योंकि देखें अज़मत साहब में बाकी हैं, ये मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन जो डोर स्टेप पे जाके लगा रहे हैं ना, उनका इम्पैक्ट, उनका मैसेज बड़ा कीमती होता है। आप क्या पैगाम देंगी कि जो नहीं लगवा रहे, ये कितना ज़रूरी है कि आज एक इंजेक्शन है जो जहाँ आपको फ्री लगना है और बाद में ये कितनी महंगी है, कितना पड़ेगी। जैसे अज़मत साहब बता रहे थे हॉस्पिटल के वार्ड भरे पड़े हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं एज अ सोशल मोबिलाइज़र हूँ। मैंने डोर टू डोर काम किया है। सब लोगों ने मतलब कि बेसिक बताया है कि ये जो खसरा है मोस्टली पाकिस्तान में ये बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। तो इससे 37 बच्चों की मौत हुई है। तो काइंडली आप अपने बच्चों को लगवाएं। जो हामला उनके बच्चों पे तौर पर जो होती है ना हामला औरत, उनके अंदर जो मतलब कि बेबी होने वाला होता है, उन पे ज़्यादा अफेक्ट करती हैं, उनकी आइज़ पे, उनको उनके कानों पर। आप बच्चों को लगाने साथ उनको भी लग सकती है हामला ख़वातीन को? जी हाँ, हमला औरत को ये अल्लाह ना करे कोई ऐसा मिसकैरेज हो जाता है तो उसमें हम किसी भी खातून को फिर हम 2 डोज करते हैं, स्पेशली MMR। ऐसे तो फिर के रुबेला सिंड्रोम होता है, वो लेडी डॉक्टर हमें गाइड करके भेजती है क्या है कि इसको वैक्सीन करें ताकि इसके अंदर जो रुबेला वायरस है ना वो ख़त्म हो, वजह से उसको अंदर आ जाती है। लेकिन 50% कवरेज हम वैक्सीन खास आप लोगों को शुक्रिया और टीम मौजूद है। इससे आखिर में कुछ जुमले लूँगा काउंट करूँगा। सब अज़मत साहब ने मुझे बताया कि हॉस्पिटल के वार्ड भरे हुए हैं। यहाँ मुझे ये भी मालूम पड़ा कि जो हामला ख़वातीन है उनको ये वैक्सीन बड़ी अहमियत की हामिल है। आप क्या समझते हैं पब्लिक के लिए मैसेज क्या होगा? बहुत बड़ी तादाद में लोग बढ़ चढ़ के ये लगवा रहे हैं, एक मैसेज जो पब्लिक के नाम देना चाहिए। जैसे अज़मत साहब ने बहुत डिटेल में चीज़ें बता दी कि ये शायद फ्री ऑफ कॉस्ट आपके दरवाजे पे आके इंजेक्शन लगना है, नहीं लगवाएंगे तो फिर महंगी अद्वियात के लिए, अस्पतालों के चक्कर के लिए, ज़हनी कोफ्त के लिए वो एक लंबा सफ़र शुरू हो जाना है। खुदा ना करे किसी का बच्चा हो, हमारे भी बच्चे हैं, लेकिन एक दरवाज़ा ज़रूर खुल जाए। सर इसमें वालिदैन को सिर्फ यही बताना चाहेंगे कि बेसिकली हमारी ये डिज़ीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड कर चुकी है। तो अब इसमें मैक्सिमम हमारी जो हैं 1035 जैसे कि सर ने बोला है कि टीम्स काम कर रही हैं। इनमें 710 हमारी आउटरीच टीम्स हैं जो कि गली मोहल्लों में और स्कूल्स में जाके वैक्सीनेशन कर रही हैं और 325 हमारी जो हैं वो फिक्स। तो ये 1035 में तकरीबन, तो इसमें से जो है ना सर 1035 टीमों में अब हमारे तकरीबन 3500 के करीब लोग लगे हुए हैं। तो आप खुद अंदाज़ा करें, और हमने इनकी बाकायदा ट्रेनिंग्स भी की हैं। ये नहीं हम कह सकते कि हमने बस सिर्फ इनको वैक्सीनेशन पकड़ा दिया और ये लोग जो हैं वो फील्ड में जाना, नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि ये तकरीबन 1 महीना पहले से हमारी ट्रेनिंग जो है वो स्टार्ट हो गई थी। सोशल मोबिलाइजिंग सब कुछ किया जी बिल्कुल। और HPV से हमने सबक लेते हुए इस दफ़ा सोशल मोबिलाइजर्स की ट्रेनिंग जो है वो सबसे पहले करवाई है ताकि हमारी सोशल मोबिलाइजेशन जो है वो इफेक्टिव हो। उसके बाद फिर एज इट इज़ हमने स्किल्ड पर्सन की ट्रेनिंग करवाई है। इसी तरह अब इस पूरे पोर्शन में हमारी सुपरविजन की, ये भी नहीं हमने कह दिया कि चलें जी अब टीम्स जा रही हैं तो अब हम इनको सुपरवाइज़ ना करें। सुपरविजन करने के लिए इनके यूनियन काउंसिल लेवल पे हमने 289 हमारी यूनियन काउंसिल्स हैं, 289 ही हमारे फर्स्ट लेवल सुपरवाइजर्स लगे हुए हैं। और फिर उन फर्स्ट लेवल सुपरवाइजर्स की मॉनिटरिंग के लिए हमारे जो हैं 36 सेकंड लेवल सुपरवाइजर्स, जिनमें DDHOs हैं, ASVs हैं, हमारे टाउन इंचार्जेस हैं, हमारे एंटोमोलॉजिस्ट हैं, यानी कि वो ऑफिसर्स रैंक के जो लोग हैं वो 36 हमने डिप्यूट किए हैं। अब सेम एज़ इट इज़ वो 36 लोग और ऊपर हम लोग 4 हैं। एक हमारे डिस्ट्रिक्ट AEFI फोकल पर्सन है, हमारे CO हेल्थ साहब हैं, DHO साहब है, मैं हूँ। तो हम इन सबको ये पूरा स्ट्रक्चर है सेम एज़ इट इज़। प्रोविंशियल ऑफिस से मॉनिटर करने के लिए एक अलग पूल बना है, फेडरल ऑफिस से एक अलग पूल बना है। तो ये एक सिस्टमेटिक
वर्क है, इसमें कहीं पे भी हम ये नहीं कह सकते कि कोई फ्ला आ जाए। हम जो बेसिक इसमें आता है हमारी कोल्ड चेन मेंटेनेंस, इफेक्टिवनेस ऑफ वैक्सीन के लिए कोल्ड चेन मेंटेनेंस सबसे इम्पोर्टेंट है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मौसम भी साथ दे रहा है, तो गर्मी हो तो फिर हमें ज़्यादा इशू आता है, तो वो भी साथ दे रहा है मौसम। और इंशाअल्लाह ताला अगर वालिदैन हमारे साथ इस तरह कोऑपरेट करते रहें और स्कूल में उसातिज़ा हमारे साथ इस तरह कोऑपरेट करें तो हम इस बीमारी पे काबू पा लेंगे। बहुत शुक्रिया महकमा सेहत की तमाम टीम का। मकसद आज के प्रोग्राम में यही था, इसे अवेयरनेस के तौर पर प्रोग्राम को चलाया जाए ताकि ये एक आगाही फैले कि खसरा और रुबैला से अपने बच्चों को बचाव के लिए सिर्फ आपने इतनी सी कोशिश करनी है कि इस टीम के साथ ताउन करना है। अगर आपके पास नहीं आती तो 1033 पे कॉल करें, टीम आपकी दहलीज़ पे आ जाएगी। 1166 पे भी कॉल कर सकते हैं, टीम आपकी दहलीज़ पे आके आपके बच्चे को वैक्सीनेट करेगी, जिससे ना सिर्फ आपका बच्चा बचेगा बल्कि मुस्तकबिल करीब के अंदर वो दौड़ता भागता रोशन मुस्तकबिल के करीब जाता हुआ नज़र आएगा। और ये बहुत ज़रूरी है। कोई वैक्सीन, जैसे कैंसर की जब बच्चियों को वैक्सीन लगाई जा रही थी, मैं हर स्कूल में जाके प्रोग्राम करके आया था ताकि इन बच्चियों को कन्विंस किया जाए ये हमारी मामार हैं। हम जब बराबर हिस्सा बराबर जूसा की बात तो करते हैं, लेकिन फिर ख़वातीन को उतना जगह देने के लिए वो उन बीमारियों से, उन सब चीज़ों से बचाने के लिए, रोशन मुस्तकबिल के लिए, उन बच्चों के लिए हम हर तक कोशिश कर रहे हैं। महकमा सेहत हर सतह पर जा रहा है ताकि ये मोबिलाइजेशन के साथ साथ बाद में लोग इसके ऊपर एक प्रॉपर फीडबैक भी दिया जा रहा है ताकि देखा जाए कि आया इसका इम्पैक्ट जो पाकिस्तान में बढ़ती हुई बीमारी है इसको रोकथाम के लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो जनरेट हो। और ख़ास तौर पे हुकूमत का शुक्रिया अदा करूँगा कि बहुत सारी तनकीद मैं प्रोग्राम्स के अंदर करता हूँ, लेकिन जहाँ अच्छा काम है, जहाँ एक बीमारी फैल रही है और लोग महंगी अद्वियात उनके पीछे अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं, हमारे हॉस्पिटल ओवर बर्डन हो रहे हैं, उन सबको बचाने के लिए ये इनिशियल स्टेप्स बहुत ज़रूरी हैं। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।